आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है? जी भैया। चलिए गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम योग दर्शन की चर्चा करने जा रहे हैं। योग दर्शन, थोड़ा सा मैं योग दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय बता देता हूं आप लोग को। दर्शन शब्द का अर्थ होता है जिसके माध्यम से सत्य को देखा जाए। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जिसके माध्यम से देखा जाए, क्या देखा जाए? जिसके माध्यम से सत्य को देखा जाए, जिसके माध्यम से न्याय को देखा जाए, जिसके माध्यम से धर्म को देखा जाए, वो है दर्शन। दर्शन एक प्रकार की हमें दृष्टि देता है। कैसी दृष्टि? सत्य को देखने की दृष्टि, यथार्थ को देखने की दृष्टि, वास्तविकता को देखने की दृष्टि जो देता है वो दर्शन है। अब इसका नाम रखा योग दर्शन। योग क्यों रखा इसका नाम? तो कह रहे हैं ये एक ऐसा दर्शन है जो आपको स्वयं पर नियंत्रण करना सिखाएगा, अपनी आत्मा पर नियंत्रण करना सिखाएगा। इसलिए योग शब्द का अर्थ यहाँ पर समाधि भी कई जगह लिया जाएगा। योग समाधि, एक ऐसा दर्शन जो आपको समाधि प्राप्त करना सिखाएगा, एक ऐसा दर्शन जो आपको आत्मा की प्राप्ति करना सिखाएगा, एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी दृष्टि जो आपको ब्रह्म की प्राप्ति करना सिखाएगा। वो कौन सा दर्शन है? तो वो केवल दर्शन है, वो योग दर्शन है। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। योग, योग जो शब्द है युग समाधि धातु में घ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। जैसा कि बहुत प्रसिद्ध है, अधिकतर परीक्षा में आ भी जाता है योग शब्द। तो योग जो शब्द है वो युग समाधि धातु में घ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हो रहा है, जिसका अर्थ समाधि किया गया है। वैसे योग के कई अर्थ हैं, युज संयमने, युजिर योगे, लेकिन जो प्रमुख अर्थ है योग शब्द के लिए प्रयुक्त हो रहा है वो युग समाधि अर्थ प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए व्यास भाष्य में महर्षि व्यास भी कहते हैं योग समाधि। योग क्या है? तो महर्षि व्यास भाष्य में व्यास मुनि भी कह रहे हैं योग क्या है? समाधि है। अन्य नहीं कहा योग जुड़ना है, वो नहीं कहा। योग संयम करना, ये भी नहीं कहा व्यास मुनि ने। योग समाधि है, ये कह रहे हैं। समाधि क्यों है इस विषय पर हम अभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ योग शब्द का अर्थ समाधि अर्थात चित्त वृत्ति का निरोध कहा गया है। योग क्या है? तो कहा चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। अब योग की परिभाषा, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की जो परिभाषा है वह है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? तो कह रहे हैं चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। जैसे कई लोगों को चित्त शब्द समझ में नहीं आता है, तो आप सिंपल सा ऐसा भी ले सकते हैं कि चित्त मतलब मन, वृत्तियां मतलब विचार, मन के विचारों का नियंत्रण, मन के विचारों का रुक जाना ही योग है। ठीक है? और भी मैं अभी चित्त शब्द को विस्तार रूप से आपको समझाऊंगा। चित्त क्या है, चित्त शब्द किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं, इस पर हम अभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। चित्त, देखिए चित्त, सर्वप्रथम यहाँ चित्त शब्द की चर्चा हम करने जा रहे हैं। जो चित्त शब्द है ये चिति संज्ञाने और चिति स्मृत्याम धातु भाव अर्थ में क्ता प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। ये दो धातु हैं जिससे ये चित्त शब्द बनता है। एक पहली धातु है चिति संज्ञाने और जो दूसरी धातु है चिति स्मृत्याम। चिति संज्ञाने, ये धातु क्या कह रही है? चित्त वह है जो कि ज्ञान से परिपूर्ण है, जिसमें ज्ञान की संपन्नता है, संपन्नता है पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से ज्ञानमय है, वो कौन है? चित्त है। मतलब जिसमें ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान की पूर्णता है, वो कौन है? तो वो चित्त है। इसलिए इसे चिति संज्ञा ने कहा। इसलिए वेद का एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है यस्मिन् ऋचः सामय जुगुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविर्वाराः
यस्मिश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद में कहा है कि यस्मिन् ऋचः साम यजुगुंस यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविर्वाराः यस्मिश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात इसी चित्त में हमारे ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का ज्ञान, सामवेद का ज्ञान और अथर्ववेद का ज्ञान अंतर्निहित है। इसलिए हे ऋषिगण, हे मुनिगण, हमारे मन को शिव संकल्प वाला बनाइए, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। हम जो भी संकल्प लें वो संकल्प पूर्ण कर सकें, ऐसा हमें सामर्थ्य दीजिए, ऐसी हमें शक्ति दीजिए। इस प्रकार का हम वेद के मंत्र के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसी प्रकार चित्त संपूर्ण ज्ञान से युक्त है, पूर्ण ज्ञान से युक्त है, इसलिए चित्त में पूर्णता है, ज्ञान की पूर्णता है। और दूसरा हम चित्त शब्द का अर्थ देखते हैं। और दूसरा चित्त शब्द का अर्थ है चिति स्मृत्याम, अर्थात जिसमें स्मरण करने के साधन अंतर्निहित है, जिसके माध्यम से आप कुछ भी याद करते हैं तो जहां स्टोर करते हैं, मतलब जो मेमोरी का काम करता है वो भी चित्त है। जैसे आप कुछ भी याद करके स्टोर जहां करेंगे उसे भी हम चित्त कह सकते हैं। जैसे मोबाइल में चिप होता है, चिप में आप जो कुछ स्टोर कर लेते हैं वो स्टोर रहता है, उसी प्रकार आप चित्त को समझ सकते हैं। तो चित्त में हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार अंतर्निहित होते हैं, जन्म जन्मांतर के, पूर्व जन्म के सभी संस्कार अंतर्निहित होते हैं। और वर्तमान में भी आप जो कुछ स्मरण करेंगे, शास्त्रों का स्मरण करेंगे, भगवत गीता, योग दर्शन, वेद शास्त्र आदि जो भी आप कुछ स्मरण करेंगे तो जहां वो स्टोर होगा वो कहाँ होगा, चित्त में स्टोर होगा। तो इसलिए कह रहे हैं चिति स्मृत्याम, जिसमें हम अनेक प्रकार के स्मरण करके जो कुछ अंतर्निहित करते हैं वो कौन है, चित्त है। और जो ज्ञान से परिपूर्ण है वो भी चित्त है। अब यहां कह रहे हैं चित्त सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन जड़ वस्तु से मेल से बना होता है। अब चित्त किससे बना है यह भी जानना आवश्यक है। तो कह रहे हैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन जो गुण है, इन तीनों गुण के मेल से चित्त बनता है। ये तीनों जड़ जड़ पदार्थ है, सतोगुण भी जड़ है, रजोगुण तमोगुण, इन तीनों के जड़ के मेल से ही चित्त बनता है। इसलिए चित्त क्या है, जड़ है। ये प्रश्न अधिकतर आ जाता है परीक्षा में कि चित्त क्या है, तो याद कर लीजिए आप, चित्त जड़ है। इस संसार में केवल दो ही चेतन है, वो एक है परमात्मा और दूसरा है आत्मा, अन्य सभी संसार में जड़ है। अब चित्त की जड़ होने के यहाँ प्रमाण भी दिया जा रहा है। चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम, कहा चित्त जो है त्रिगुणात्मक है। अब यहां पर इसके विषय में और बताएंगे। चित्त तीन स्वभाव वाला है। पहला है प्रकाशशील, क्योंकि चित्त में सतोगुण है इसलिए चित्त प्रकाशशील है। दूसरा, चित्त में रजोगुण है इसलिए चित्त गतिशील है। और चित्त में तमोगुण होने के कारण चित्त जो है स्थितिशील है, इसलिए इसे त्रिगुणात्मक कहते हैं। उसी प्रकार ये जो प्रकृति है ये भी त्रिगुणात्मक है, सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त है। लेकिन जो चित्त है वो ज्ञान स्वरूप सत्व है, मतलब चित्त में थोड़ा सा सत्वगुण की अधिकता है। प्रकृति का जो ज्ञान स्वरूप सत्व है वो चित्त है। आप ऐसा भी ले सकते हैं कि चित्त में थोड़ा सा सत्वगुण अधिक होने के कारण चित्त में निर्मलता भी रहती है। अब यहाँ वृत्ति की चर्चा करेंगे। वृत्ति का अर्थ है व्यापार। सीधे सिंपल सी भाषा में यदि आपको व्यापार समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा ले सकते हैं, वृत्ति का मतलब विचार। वृत्ति मतलब विचार और चित्त मतलब मन, मन में उठने वाले विचार, चित्त में उठने वाली वृत्तियां। चित्त तीनों गुणों का परिणाम है। जो तीन गुण हैं उनका परिणाम क्या है, चित्त है। तो इसके लिए इसमें कह रहे हैं सत्व, सत्व गुण होने के कारण वो प्रकाश स्वभाव है, प्रकाशशील है। जब चित्त सत्वगुण युक्त होगा तो उसमें प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, अनेक प्रकार की उसमें जो आप महापुरुषों को देखते हैं तो उनका जो चित्त होता है वो सत्वगुण प्रधान होता है, इसलिए उनमें प्रकाश होता है, ज्ञान होता है। जब उनके हम निकट बैठ जाते हैं तो हमें निरंतर उनके उनके सानिध्य से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो रजोगुण चित्त होता है वो प्रवृत्ति स्वभाव वाला होता है, गतिशील होता है, रजोगुणात्मक होता है। जैसे आप देखते हैं संसार में जो बड़े बड़े कार्य करते हैं, जो बहुत धनाढ्य लोग होते हैं, धनपति लोग होते हैं, तो वो अधिकतर उनका जो चित्त होता है रजोगुणात्मक होता है।
और जो तमस, तमस मतलब नियमन, रोकना, स्वभाव या स्थितिशील। जो तमस वाला जो चित्त है वो क्या है, तामसिक चित्त है। वो मतलब व्यक्ति को आलसी बनाएगा, प्रमादी बनाएगा, उसको विकास करने नहीं देगा, रोकेगा। इस प्रकार के 3 प्रकार के चित्त की हमने चर्चा की। चित्त में ही ये 3 गुण है, क्योंकि 3 गुणों से चित्त बना है, सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से। तो चित्त इस प्रकार का काम करेगा। जब सतोगुण होगा चित्त तो ज्ञान प्रदान करेगा, जब रजोगुण होगा तो गति, और तमोगुण होने के कारण स्थिति। जो चित्त की रचना है वो सतोगुण प्रधान है। चित्त की जो रचना है वो सतोगुण प्रधान है, इसमें सतोगुण की अधिकता है। इस कारण रजस तमस के उद्वेग भी चित्त का प्रकाश स्वभाव निरंतर बना रहता है। अनेक प्रकार के रजस और तमस गुण आते हैं चित्त में, लेकिन जो चित्त का मूल स्वभाव है वो सतो गुणात्मक है, इसलिए चित्त में हमेशा प्रकाश बने रहेगा। और इन्हीं गुणों की यथायथ प्रधान और अप्रधान रहने से चित्त की विभिन्न अवस्था प्रकट में आती है। जब यही गुण, जब सतोगुण प्रधान होगा तो चित्त की अलग अवस्था होगी, जब रजोगुण प्रधान होगा तो चित्त की अलग अवस्थाएं होंगी, और जब तमोगुण प्रधान होगा तो चित्त की अलग अवस्थाएं होंगी। अभी हम इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे चित्त की भूमिया कहते हैं, चित्त की अवस्थाएं कहते हैं। चित्त या मन किन किन अवस्थाओं में रहता है, हमारे विचार किस प्रकार के रहेंगे, तो हम कैसे जान सकेंगे कि हमारा चित्त किस अवस्था में है। हमारे जिस प्रकार के हमारे विचार रहेंगे तो उसी प्रकार को हम चित्त की उस अवस्था में रख सकते हैं। अभी हम इसको और विस्तार से समझेंगे। चित्त की भूमिया, एक साधक की जीवन यात्रा में चित्त जिन जिन स्तरों पर कार्य करता है अथवा जिन जिन अवस्थाओं में कार्य करता है, उन अवस्थाओं को चित्त की भूमि कहा जाता है। मतलब जो आपका चित्त है जिन जिन स्तर पर कार्य करेगा, आप उसी को ही चित्त की भूमि समझेंगे। जैसे चित्त की 5 प्रकार की भूमियां हैं, क्षिप्त भूमि, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ये चित्त की 5 भूमियां हैं। ये आपको योग दर्शन में इसका वर्णन नहीं मिलेगा, इसका वर्णन किया गया है व्यास भाष्य में। जब आप व्यास भाष्य पढ़ेंगे तो पहले पाद के पहले सूत्र में व्यास मुनि चित्त की 5 भूमियों का वर्णन कर रहे हैं। वहां पर क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध 5 भूमियों का वहां वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्षिप्त भूमि को समझेंगे। यहाँ यूं तो चित्त की अनेक अवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि जितने विचार और परिस्थितियां जीवन में उपस्थित होती हैं उतनी ही चित्त की भूमियां हैं, किंतु मुख्य रूप से 5 भूमियां हैं। अन्य भूमियों का समावेश इन्हीं 5 में हो जाता है। मुख्य रूप से 5 ही भूमियां हैं चित्त की। वैसे आप चित्त हमारे अनेक प्रकार के डायमेंशन में काम करता है, लेकिन उन सभी डायमेंशन को हम यदि डिवाइड करें तो वो केवल 5 डायमेंशन होंगे। तो 5 भागों में हम उसको विभाजित करेंगे। जो पहली चित्त की भूमि है उसे कह लेंगे मूढ़ावस्था। तो जो मूढ़ावस्था है, इस अवस्था में तम गुण प्रधान होता है। ये मूढ़ावस्था क्यों आती है? जब हमारे जो चित्त है तम गुण से युक्त हो जाएगा, तमोगुण से प्रधान हो जाएगा, तमोगुण से अधिक युक्त रहेगा, तब उस अवस्था को हम मूढ़ावस्था कहेंगे। उस अवस्था में क्या होता है, हमारे रजोगुण और सतोगुण दबे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, और उसमें तमोगुण जागृत होता है। जब जब आप कैसे जानेंगे कि आपका चित्त मूढ़ावस्था को प्राप्त है? तो इस अवस्था का कारण है काम। यदि आपके अंदर बहुत सारी काम वासनाएं सता रही हैं, आपको क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपका चित्त मूढ़ अवस्था को प्राप्त है। और दूसरा इसको इस प्रकार भी अर्थ कर सकते हैं, काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण ये जो आपका चित्त है ये तमोगुण प्रधान हो जाता है। जब चित्त की ऐसी अवस्था होती है तब मनुष्य की प्रवृत्ति, जब आपका चित्त तमोगुण प्रधान हो जाएगा, जब आपका चित्त मूढ़ अवस्था को प्रधान प्राप्त हो जाएगा, तब क्या होगा, आपकी जो प्रवृत्ति होगी, आपका जो कार्य क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ कह रहे हैं तब आपका कार्य क्षेत्र होगा अज्ञान, अधर्म, राग और अनिश्वरी। तब आप जो है हम हमेशा अज्ञान से युक्त रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, रियल नॉलेज ही नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमेशा आप अंधकार से लिप्त रहेंगे। फिर कहा अधर्म, आपको समझ में नहीं आएगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। आप अधर्म से ही युक्त रहेंगे तमोगुण की अवस्था में, मतलब मूढ़ावस्था में, इसलिए तो उसे मूढ़ावस्था कहा। मूढ़ मतलब जिसको समझ नहीं है कि क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, उस अवस्था को मूढ़ अवस्था कहा है।
दूसरा राग, आप हमेशा राग से लिप्त रहेंगे, अटैचमेंट रहेगा आपके अंदर। और चौथा का अनैश्वर्य, ऐश्वर्य से आप युक्त नहीं रहेंगे, अनैश्वर्य। यह जो अवस्था है नीच मनुष्य की होती है, जो बहुत नीच मनुष्य हैं। नीच मनुष्य मतलब जो बहुत निम्न सोच रखने वाले मनुष्य हैं, उन मनुष्यों की यह मूढ़ अवस्था होती है। अब यहां पर आते हैं क्षिप्त अवस्था। जो क्षिप्त अवस्था है, एक मिनट, जो क्षिप्त अवस्था, सबको स्क्रीन शो हो रहा है? जी सर, हो रहे हैं। जी। क्षिप्त अवस्था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चित्त की क्षिप्त अवस्था। जो ये क्षिप्त अवस्था है, इस अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। जब आपके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ होगा तो आप जानेंगे कि आपका चित्त क्षिप्त अवस्था को प्राप्त है। और उस अवस्था में क्या है, तमोगुण और सतोगुण दबे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं। मतलब जागृत क्या रहेगा, रजोगुण जागृत रहेगा। तो आपका चित्त, ऐसा भी आप अर्थ ले सकते हैं, आपका चित्त यदि क्षिप्त अवस्था को प्राप्त है तो आप जानेंगे कि आप बहुत आपके अंदर क्रियाशीलता होगी। और यदि आपके अंदर क्रियाशीलता ज्यादा है तो आप जान लीजिए कि आपका चित्त क्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है राग और द्वेष। आप किसी से बहुत राग रख रहे हैं या किसी के प्रति बहुत द्वेष रख रहे हैं, तो इससे आपका चित्त जो है क्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और जब इस अवस्था को आप प्राप्त हो जाते हैं तो क्या होगा, तो कह रहे हैं इस अवस्था को प्राप्त हो जाने के बाद जो मनुष्य की गति है, धर्म और अधर्म दोनों, मनुष्य वो उस प्रकार का क्षिप्त अवस्था को प्राप्त मनुष्य दोनों प्रकार के कार्य करेगा। वो धर्मयुक्त कार्य भी करेगा और अधर्मयुक्त कार्य भी करेगा। वो मनुष्य राग और विराग, वो मनुष्य संसार में किसी से अटैचमेंट भी हो जाएगा और डिटैचमेंट भी हो जाएगा। उसके अंदर दोनों चीजें रहेंगी, राग और विराग। फिर कहा ज्ञान और अज्ञान, उस व्यक्ति के अंदर क्षिप्त अवस्था को प्राप्त उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान भी रहेगा और अज्ञान भी रहेगा। और चौथा जो है ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, वो ऐश्वर्य से युक्त भी रहेगा और अनैश्वर्य से युक्त भी रहेगा। ऐश्वर्य की व्याख्या मैं अगले चरण में करूंगा, ऐश्वर्य किसे कहते हैं। ठीक है, यहां आपका क्षिप्त अवस्था हो गया। अब तीसरी जो अवस्था है वो विक्षिप्त अवस्था है, चित्त की विक्षिप्त अवस्था। देखिए हमारी चित्त है, जो मन है, वो 5 अवस्थाओं में रहता है। पहली हुई मूढ़, दूसरी है क्षिप्त और तीसरी है विक्षिप्त अवस्था। यहाँ कह रहे हैं इस अवस्था में सतोगुण प्रधान होता है। जो विक्षिप्त अवस्था है, इस अवस्था में क्या होगा, सतोगुण प्रधान होगा। और रजो और तमोगुण गौण रूप में होंगे, मतलब सोए हुए होंगे, जागृत नहीं होंगे, और सतोगुण जागृत रहा होगा। तो ये जब व्यक्ति का सतोगुण जागृत रहता है तब कह रहे हैं निष्काम कर्म करने की, तब मनुष्य की प्रवृत्ति निष्काम कर्म करने की होगी। व्यक्ति अब सोचेगा कि थोड़ा, सतोगुणी व्यक्ति सोचता है कि समाज कल्याण के लिए किया जाए, स्वार्थ नहीं होता वो, लोक कल्याणकारी होता है, परोपकारी होता है। इसलिए तो कहा शास्त्रों में परोपकाराय फलन्ति वीक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। कहा जो आप फल, जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये किसके लिए हैं, परोपकार के लिए हैं। जो नदियां हैं ये किस लिए हैं, परोपकार के लिए हैं। जो गाय हैं ये किस लिए हैं, परोपकार के लिए हैं। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है ये भी परोपकार के लिए है। इस प्रकार जो सतोगुणी व्यक्ति रहता है वो निष्काम कर्म करने का सोचता है। राग और द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह आदि के छोड़ने से उत्पन्न होती है। ये जो आपकी विक्षिप्त अवस्था प्राप्त होगी चित्त की, कैसे प्राप्त होगी, तो कह रहे हैं जब आप राग द्वेष को छोड़ देंगे, काम क्रोध को छोड़ देंगे, लोभ मोह को छोड़ देंगे, तब आपकी चित्त की विक्षिप्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तब आप सतोगुणी हो जाएंगे। जब आप सतोगुणी हो गए तो आपका चित्त विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो गया। जब आप तमोगुणी हो गए तो आपका चित्त मूढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया। जब आप रजोगुणी हो गए तो आपका चित्त क्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो गया। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से गुण से युक्त होना है, क्योंकि हमारा त्रिगुणात्मक शरीर है।
त्रिगुणात्मक बुद्धि है, त्रिगुणात्मक चित्त है। तो आप अपने आप को जिस अवस्था, जिस गुण से युक्त रखेंगे, आप उस प्रकार से संसार में कार्य कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। अब विक्षिप्त अवस्था, और भी इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस अवस्था में सतोगुण किसी मात्रा में बना रहता है, मतलब सतोगुण इसमें रहता है। इस कारण मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, जो सतोगुण युक्त मनुष्य है, वो धर्म युक्त कार्य करेगा, केवल धर्म का कार्य करेगा, ज्ञान का कार्य करेगा, ज्ञान युक्त कार्य करेगा। वैराग्य और ऐश्वर्य, जो इस प्रकार सतोगुणी व्यक्ति की प्रवृत्ति जो होगी, धर्म में होगी, ज्ञान में होगी, वैराग्य में होगी और ऐश्वर्य में होगी। वो इधर उधर के कार्य नहीं करेगा, वो धार्मिक कार्य करेगा, ज्ञान युक्त कार्य करेगा, उसमें वैराग्य भी होगा, और कहा उसमें वो ऐश्वर्य से युक्त भी होगा। परंतु रजोगुण चित्त को विक्षिप्त करते रहता है। जो रजोगुण है वो थोड़ा सा चित्त को जो है चलायमान रखता है। इसलिए विक्षिप्त अवस्था में सतोगुण तो रहता ही रहता है, साथ में रजोगुण भी थोड़ा रहता है। यह विक्षिप्त अवस्था जो है ऊंचे मनुष्यों तथा जिज्ञासुओं की होती है। जो ऊंची सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, जो अनेक प्रकार की जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का जो चित्त होता है वो सतोगुण युक्त होता है, सतोगुण प्रधान होता है। एकाग्र अवस्था, एकाग्र अवस्था समझ लेते हैं। आपका चित्त कब एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो सकता है? आपको क्या क्या करना पड़ेगा एकाग्र अवस्था को अपने चित्त को प्राप्त कराने के लिए? तो कह रहे हैं जब एक ही विषय में सदृश वृत्तियों का प्रवाह चित्त में निरंतर बहता रहे, तब उसको एकाग्रता कहते हैं। मतलब आपके मन में, आपके चित्त में एक ही विचार हमेशा चलते रहे, अलग अलग विचार नहीं, केवल एक ही विचार। वो एक विचार निरंतर आपके चित्त में, आपके मन में कंटिन्यूस चलता रहे, तब आपका जो चित्त है, जो मन है, वो एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। यह जो एकाग्र अवस्था है चित्त की स्वाभाविक अवस्था है, मूल अवस्था है। जो ये एकाग्र अवस्था है ये चित्त का मूल स्वभाव है, इसका स्वरूप है। क्यों? क्योंकि चित्त सतोगुण प्रधान है, इसलिए इसका ये मूल स्वभाव है चित्त का। अर्थात इस समय चित्त में बाह्य विषयों के रस तथा तम का प्रभाव नहीं रहता। उसी समय चित्त में किसी प्रकार के बाह्य विषय नहीं सताएंगे आपको, राजसिक विषय, तामसिक विषय नहीं सताएंगे, जब आपका चित्त एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। और वह चित्त निर्मल चमकते हुए स्फटिक के सदृश स्वच्छ होगा। ऐसा जो एकाग्र अवस्था वाला चित्त होगा वो स्फटिक मणि के सदृश स्वच्छ और निर्मल होगा। इतना निर्मल और पवित्र होता है एकाग्र अवस्था वाला चित्त। अब यहाँ एकाग्र अवस्था का और वर्णन कर रहे हैं। इस समय उसमें परमाणु से लेकर महतत्व पर्यंत ग्राह्य, ग्रहण और गहित्र विषयों का यथार्थ साक्षात हो सकता है। मतलब उस एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने के बाद आप सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल हर एक चीजों का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए तो कहा ग्राह्य, ग्रहण और गहित्री, इन तीनों विषयों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इन तीनों विषयों को अच्छे से समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मतलब सरल अर्थों में आप समझें तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल हर एक वस्तु को यथार्थ गूढ़ रूप से आप समझ सकते हैं। ऐसा होता है वो एकाग्र अवस्था वाला चित्त। और उस अवस्था को, उस चित्त की एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य कोई भी डिसीजन लेगा, हमेशा उसका जो डिसीजन होगा वो सही डिसीजन होगा। क्योंकि वो जो चित्त एकाग्र अवस्था को प्राप्त है, वो जो डिसीजन लेगा वो सही ही डिसीजन होगा। इसी की अंतिम अवस्था विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति मतलब विवेक की उच्चतम अवस्था, ऐसी अवस्था जहां आपने विवेक को पूर्णतः सिद्ध कर लिया है। विवेक में आप ख्यात हो गए हैं, विवेक में आप विद्वान हो गए हैं, विवेक की उच्चतम अवस्था को आप प्राप्त हो गए हैं। तो जब आप एकाग्र अवस्था में निरंतर लंबे समय तक रहते हैं, तब आपकी विवेक की उच्चतम अवस्था को आप प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए एकाग्रता को जो है संप्रज्ञा समाधि भी कहते हैं। एकाग्र अवस्था कौन सी है? तो इसे हम संप्रज्ञा समाधि भी कहते हैं। अब आते हैं हम निरुद्ध अवस्था। चित्त की निरुद्ध अवस्था क्या है? तो यहां कह रहे हैं जब विवेक ख्याति द्वारा चित्त और पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाता है, जब आप समझ जाते हैं, जब आपको
विवेक का ज्ञान हो जाता है और विवेक के माध्यम से आप समझ जाते हैं कि चित्त और पुरुष, बुद्धि और पुरुष ये दोनों अलग अलग हैं, प्रकृति और पुरुष ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा आप समझ जाते हैं। इस प्रकार का आपको विवेक ज्ञान हो जाता है। तो कह रहे हैं तब उस ख्याति से भी वैराग्य उदय हो जाता है, उस ज्ञान से भी आपको वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि विवेक ख्याति भी चित्त की एक वृत्ति है। और उसके बाद फिर यहाँ कह रहे हैं इस वृत्ति के भी निरुद्ध हो जाने पर, सभी वृत्तियों का निरुद्ध होने पर चित्त जो है निरोध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर इनका ये कहना है कि आप चित्त और पुरुष इन दोनों का भेद जान लेते हैं कि चित्त क्या है और पुरुष क्या है, बुद्धि क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। इस प्रकार का जो भेद है इनका ज्ञान आपको हो जाता है। दो चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष। जब इसका भेद का ज्ञान हो जाता है, इन दोनों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो मनुष्य को समझते हैं कि उसको विवेक ख्याति हो गई है। और जब इस विवेक ख्याति से भी आप परे हो जाते हैं, जब आप विवेक ख्याति की अवस्था को भी त्याग करके और इससे भी ऊपर उठ जाते हैं, इसको भी निरुद्ध होने पर जब आपकी सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वृत्तियां अस्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, निरुद्ध हो जाएंगी, तब आपका जो चित्त है निरोधावस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को कह रहे हैं निरोधावस्था में किसी प्रकार की भी वृत्ति न रहने के कारण कोई पदार्थ भी जानने में नहीं आता, तथा अविद्यादि 5 क्लेश सहित कर्माशय जन्मादि के बीज नहीं रहते। मतलब आपके मन के विचार निरुद्ध हो गए, रुक गए, आपके चित्त की वृत्तियां रुक गई, किसी प्रकार के कोई विचार नहीं आ रहे हैं, एकदम शांत हो गया आपका मन, आपकी चित्त की वृत्तियां शांत हो गई। तो ऐसी जो अवस्था है वो निरुद्ध अवस्था है। इसी विषय में यहां समझा रहे हैं महर्षि। इसलिए इसी को असंप्रज्ञात या निर्विष समाधि कहते हैं। इसलिए असंप्रज्ञात समाधि है, निर्विष समाधि है। निर्विष समाधि क्यों है? क्योंकि इसमें चित्त की वृत्तियां ही नहीं है, किसी प्रकार की वृत्तियां नहीं है, चित्त में यहाँ किसी प्रकार के विचार नहीं है, विचार शून्य अवस्था है ये, इसलिए इसे कहा निर्बीज अवस्था, निर्विष समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, विचार शून्य अवस्था। तो हम सिंपल सी भाषा में समझ लेते हैं, निरोधावस्था चित्त की ऐसी अवस्था जो विचार शून्य है, जहां पर चित्त में वृत्तियां ही नहीं उठ रही हैं, वृत्तियां शांत हो गई हैं। वो कौन सी अवस्था है? चित्त की निरुद्धावस्था है। चित्त की एकाग्र अवस्था कहाँ है? जहां चित्त का जो विचार है, मन के जो विचार है, केवल एक ही विचार है मन में, चित्त में जहां केवल एक ही विचार है, वो चित्त की एकाग्र अवस्था है। उसके बाद और ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं फिर चित्त का विक्षिप्त अवस्था। तो कह रहे हैं जो चित्त हमारा केवल सतोगुण प्रधान है और थोड़ा सा रजस भी है, और जिसमें 2 प्रकार के विचार हैं, वो कौन सा है? हमारा चित्त की वो विक्षिप्त अवस्था है और वो सतोगुण प्रधान है। फिर क्षिप्त अवस्था चित्त की वो रजोगुण प्रधान है, उसमें धर्म अधर्म राग विराग इस प्रकार की अवस्था होती है। और जो चित्त की तमोगुण की अवस्था है वो मूढ़ावस्था है, वहां व्यक्ति को समझ नहीं है क्या कार्य करना। इस प्रकार ये चित्त को, मन को 5 भागों में विभाजित कर दिया गया, 5 भागों में इसको बांट दिया गया। जैसे हमारा जो मन है 5 दिमेंशन में कार्य करता है, हमारा जो चित्त है 5 प्रकार से कार्य करता है, इन अवस्थाओं में रह करके कार्य करता है। जब आप सतोगुण युक्त आहार करेंगे, सतोगुण युक्त आपकी जीवन शैली होगी, तो आपका जो चित्त है सतोगुणात्मक होगा। जब आपका आहार, आपकी दिनचर्या, आपका व्यवहार रजोगुणात्मक होगा, तो आपका चित्त रजोगुण युक्त होगा। और आपका आहार विहार दिनचर्या अन्य प्रकार की क्रियाएं जब तमोगुणात्मक होंगी, तो आपका चित्त तमोगुण से युक्त होगा। इसलिए आहार विहार का बहुत महत्व है योग की साधना में। तो आप फिर ये निर्धारित करते हैं कि आप अपने चित्त को किस अवस्था में रखते हैं और इस संसार में क्या कार्य करना चाहते हैं। आप इस संसार में जैसा कार्य करना चाहते हैं, अपने चित्त को वैसा बना लीजिए, तो आप संसार में वैसा कार्य कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की ज्ञान सत्र के लिए। अब